हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बात करें, ये टॉपिक आपके बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सभी को क्या करना है, सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाएंगे और साथ में बेल आइकन को, पेन और पेपर लेकर बैठ जाएंगे। हर क्वेश्चन आने के बाद वीडियो को आपको पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, और जितने भी लोग आज पहली बार आए हुए हैं क्लासेस में, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और जिससे कि आपको अपकमिंग जितने भी सारे क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो भी आपकी क्वेरी होती है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज को पुट कर दीजिएगा। उसके बाद में जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट लेक्चर 1। तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्या समझना है आपको। तो सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको समझना है। ठीक है, कि डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग द डाटा। अंडरस्टैंडिंग द डेटा। ठीक है, तो आपको जितना भी डेटा गिवन है, इंटरप्रेट करना क्या जाएगा, इंटरप्रेट यानी क्या हो जाएगा, उसको पहले समझना। क्या समझना, डेटे को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। ठीक, अगर जब आप डाटा समझ जाते हैं कि जो भी आपको डेटा गिवन होता है, डेटा गिवन आपको पहले अच्छे से रीड करना है, आपको देखना है कि डेटा क्या गिवन है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, अरेंज वे में आपको डाटा गिवन होता है, उससे 5 से 7 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने डेटा को अच्छे से समझ लिया है तो क्या होगा, आपके 5 क्वेश्चन उससे आराम से बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है इसमें क्या, तो दूसरा पॉइंट होता है इसमें अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ठीक है, ये होता है दूसरा पॉइंट। ठीक, तो जैसे आप डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, डेटा को समझेंगे, वैसे आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। वन गो में आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना, इतनी स्पीड आपकी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि आपने हड़बड़ा के क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कहना चाह रहा है, तो आप फिर दोबारा पढ़ोगे तो ऐसे में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको फर्स्ट गो में ही आपको क्या करना है, डेटा इस तरीके से पढ़ना है कि फर्स्ट गो में ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, तो उसके बाद बोल रहा है बेसिक नॉलेज ऑफ सम टॉपिक्स। बेसिक नॉलेज ऑफ सम टॉपिक्स, तो आपको क्या आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए सम टॉपिक्स का। ठीक है, तो सम टॉपिक्स कौन से होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। किस किस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो आपकी सबसे पहले क्या होगी, अरिथ क्या होगी आपकी, अरिथमेटिक स्किल आपको होना चाहिए। अरिथमेटिक स्किल आपको पता होना चाहिए। अरिथमेटिक स्किल आपको पता होना चाहिए। तो अरिथमेटिक स्किल क्या क्या होती है, जैसे भाई प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना, ये आपको सारा आपका सही से होना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट क्या है, तो आपको परसेंटेज की नॉलेज होना चाहिए। किसकी नॉलेज होना चाहिए, तो आपको परसेंटेज की नॉलेज होना चाहिए। परसेंटेज पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। ठीक, उसके बाद आपको एवरेज की नॉलेज होना चाहिए, है ना, किसकी नॉलेज होना चाहिए, एवरेज की नॉलेज होना चाहिए। उसी के साथ में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नॉलेज होना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये इतनी सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको क्या होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो इन इन टॉपिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब ये है कि बेसिक नॉलेज क्या है भाई, बेसिक नॉलेज मतलब ये होता है कि आपको उस टॉपिक को आपने कम से कम 3 से 4 बार कर लिया हो, तो उसमें जो बेसिक नॉलेज होती है उसी से आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होता है। ठीक है, एक बार पढ़ने से किसी भी टॉपिक का बेसिक नॉलेज स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को।
क्लियर है? ठीक है, अब किस किस टाइप की डीआई आती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते आगे। अब जो आपकी डीआई है ना, किस किस टाइप की डीआई आएगी तो वो लिखवा देता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ डेटा। तो किस किस तरह का डीआई हम करने वाले इस क्लास में। सबसे पहले जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे, तो हम करेंगे टेबुलर डीआई। कौन से करेंगे? टेबुलर डीआई। तो ये एग्जामिनर की सबसे फेवरेट डीआई होती है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने जाते हैं वो टेबुलर फॉर्म में बनाए जाते हैं। किस में बनाए जाते हैं? तो टेबुलर फॉर्म में बनाए जाते हैं। दूसरी डीआई होगी आपकी, तो दूसरी होगी बार डायग्राम। क्या हो जाएगा? बार डायग्राम डीआई करेंगे। ठीक है। और तीसरा जो टाइप हम करने वाले हैं तो वो करेंगे हम लाइन ग्राफ डीआई। कौन सी करेंगे? लाइन ग्राफ डीआई करेंगे। ठीक है। और चौथी जो है, चौथा जो टाइप हम करने वाले हैं वो कौन सा करेंगे? तो हम करेंगे पाई चार्ट डीआई। कौन सी करेंगे? पाई चार्ट डीआई। और पांचवा जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम मिसलेनियस डीआई। कौन सी करेंगे? मिसलेनियस। और जो जितने भी और भी टाइप की जो डीआई होती है, लाइन ग्राफ हो गया है और आपका, तो ये सब हम किस में करने वाले हैं? तो ये हम सब मिसलेनियस में करने वाले हैं। किस में करने वाले हैं? मिसलेनियस में करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक। तो ये टाइप ऑफ डेटा की जो डीआई करने वाले हैं हम, इस 5 टाइप की डीआई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि टेबुलर डीआई इस टाइप की होगी आपकी। ठीक है, ध्यान से देखना है ना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा ये भी टेबुलर डीआई है आपकी। ठीक है, ये भी आपकी टेबुलर डीआई है। तो आज जो हम करने वाले हैं, कौन सी डीआई करने वाले हैं? तो आज हम टेबुलर डीआई करने वाले हैं। कौन सी डीआई करने वाले हैं भाई? तो हम टेबुलर डीआई करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कौन कौन आ चुका है क्लास में? चलिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डीआई को कैसे रीड करना है, ध्यान से देखना। जो भी डीआई आपको गिवन है उसको आपको डीआई को ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या बोला? स्टडी द टेबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले जो भी डेटा आपको गिवन है उसको इंटरप्रेट करना है। सबसे पहले डेटा को आपको रीड करना है। क्या बोला है? मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया है आपको। ठीक है, हर अलग अलग सिटी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिकॉर्डेड फर्स्ट डे ईच मंथ ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज। तो 5 डिफरेंट सिटीज़ हैं। सिटीज़ कौन कौन सी आपकी? एक तो भुज है, सिडनी है, ओंटारियो है, काबुल है एंड बीजिंग है। उसके बाद फर्स्ट डे है, सितंबर का फर्स्ट डे। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो गया? 24। और मिनिमम टेम्परेचर कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, नवंबर में सिडनी का मैक्सिमम टेम्परेचर 1 नवंबर को 11 है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 3 है। ठीक है, जनवरी में काबुल का काबुल ही है, काबुल का मैक्सिमम टेम्परेचर 20 है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 11 है। इस तरीके से आपने डेटा को रीड कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट डे का है, 5 मंथ्स है, 5 सिटीज है। ठीक है, और सबका क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम आपको गिवन है। ठीक हो गया, रीड कर लिया हमने। तो ये आपको हमेशा इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन का डेटा रीड करना है। उसके बाद आपको किस पे जाना है? क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन को ध्यान, फिर क्वेश्चन को पहले डेटा आपने पढ़ लिया कि क्या क्या गिवन है, आपके दिमाग में सेट हो गया है कि ये मंथ है, 5 सिटीज है, मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में है, 5 डिफरेंट सिटीज है और सबका क्या है? फर्स्ट डे। हर मंथ का क्या है? फर्स्ट डे है। ठीक है, चलिए देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ऑन्टोरियो 1 नवंबर? चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ऑन्टोरियो ऑन 1 नवंबर? तो 1 नवंबर में बोल रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर बोल रहा है। सबसे पहले आ गया ऑन्टोरियो। ऑन्टोरियो को कौन सा कॉलम देखना है? हमें मैक्सिमम कॉलम देखना है। और मंथ कौन सा देखना है? नवंबर। ये हो गया नवंबर, तो ये हो गया नवंबर का। ऑन्टोरियो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4 है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। एंड
द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ भुज 1 जनवरी। तो भुज ये है, मिनिमम ये है, और जनवरी में आएंगे। जनवरी में कितना है, 7 है, माइनस कितना है, -7। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर और ऑन्टारियो का कौन सा, नवंबर में 4 है, ठीक है, और भुज का जनवरी में कितना है, तो भुज का जनवरी में कितना है, 7 है। इनके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये 7 हो गया, इनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, तो इनके बीच में डिफरेंस होगा 11 डिग्री का। कितने डिग्री का डिफरेंस होगा, तो इनके बीच में 11 डिग्री का डिफरेंस होगा। कितने डिग्री का डिफरेंस होगा, तो 11 डिग्री का डिफरेंस होगा। देखो ध्यान से कैसे होगा 11 डिग्री का डिफरेंस, ठीक। तो ये -7 हो गया, उससे -4 कितना कहेंगे, कितना आ जाएगा, -11। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप देखो कि ये अंडरलाइन है, ये 0 हो गया, है ना। ये 0 से कितना है, -7 है, और ये 0 से कितना है, +4 है। तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक 7 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक 4 का डिफरेंस। तो 7 + 4 का डिफरेंस, टोटल कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 11 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। ओके, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हर क्वेश्चन आने के बाद आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। तो हर डीआई पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और मैंने पढ़ के सुनाई दिया है कि डेटा क्या गिवन है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है कि इन विच मंथ रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ काबुल, है ना, सेकेंड हाईएस्ट एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सिडनी इज सेकेंड हाईएस्ट, किस किस मंथ में हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है किस मंथ में, सबसे पहले देखना है हमें काबुल में। काबुल में देखना है किसमें, मैक्सिमम टेम्परेचर, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर, और उसमें भी क्या देखना है हमें, सेकंड हाईएस्ट देखना है। क्या देखना है, सेकंड हाईएस्ट। सबसे पहले आ गई काबुल सिटी। काबुल में हमें किसको चेक करना है, मैक्सिमम में, और मैक्सिमम देखना है सेकंड हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट कितना है इसमें, 45 है। 45 के बाद जो हाईएस्ट है वो कितना है, 37 है। कितना है, 37। और 37 किस मंथ में है, तो 1 अक्टूबर में। कितने में है, तो 1 अक्टूबर में है। किस में है, 1 अक्टूबर में। चलो ये तो हो गया। अब किसका चेक करना है, अब हमें चेक करना है किसका, सिडनी का। किसका चेक करना है, सिडनी का। तो सिडनी आ गई है ये, ठीक है। ये हो गया सिडनी। सिडनी में हमें क्या चेक करना है, मिनिमम, सॉरी मिनिमम टेम्परेचर देखना है। क्या देखना है हमें, मिनिमम टेम्परेचर। तो इसका मिनिमम टेम्परेचर क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, तो एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सिडनी इज हाईएस्ट। तो मिनिमम, मिनिमम में हाईएस्ट देखना है। मिनिमम में क्या देखना है, हाईएस्ट। तो -13 बड़ा होता है कि +3 बड़ा होता है, तो हम बताएंगे कि -13 जो है वो 0 से -13 कम है, और जो +3 है वो 0 से +3 है। तो बड़ी वैल्यू क्या है, ये तो छोटी वैल्यू हो गई है, ये वैल्यू आपकी बड़ी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3। और 3 किस मंथ में आ रहा है, तो नवंबर में। कौन से मंथ में आ रहा है, नवंबर में। तो यानी कितना हो जाएगा ये, 1 नवंबर। क्या हो जाएगा, 1 नवंबर, ठीक है। तो विच मंथ रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ काबुल इज सेकेंड हाईएस्ट। तो हाईएस्ट हो गया 45 के मैक्सिमम का, और 37 हो जाएगा सेकेंड हाईएस्ट। ये है आपका 1 अक्टूबर में, ठीक है। देन एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सिडनी। तो सिडनी का मिनिमम टेम्परेचर वो भी क्या देखना है, हाईएस्ट। तो मिनिमम टेम्परेचर हाईएस्ट कितना है, 3 है। 3 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, तो ये किसमें है, नवंबर में। तो अक्टूबर एंड नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 अक्टूबर एंड 1 नवंबर। क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर एंड 1 नवंबर। ओके, क्लियर है। चले आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट का टाइम है, सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा।
राम का आंसर आ गया है बी। यस। चलिए, निवेदिता का आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए आया है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, है ना, ध्यान से समझिए। इन विच मंथ द डिफरेंस इज बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ भुज। ठीक है, तो डिफरेंस लेना है किसमें, बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ भुज, सेकेंड हाईएस्ट। क्या है, सेकेंड हाईएस्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेकेंड हाईएस्ट। तो किसका आंसर ए आया है। तो डिफरेंस देखना है सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, भुज का मैक्सिमम और मिनिमम के सेकंड हाईएस्ट देखना है। सबसे पहले भुज सिटी में जाएंगे तो भुज सिटी आ गए, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर ये हो गया, इसका मिनिमम टेम्परेचर ये हो गया, और इसमें क्या देखना है आपको, डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, डिफरेंस। और डिफरेंस भी क्या होना चाहिए आपका, सेकंड हाईएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेकंड हाईएस्ट। तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, इसके बीच में डिफरेंस हो जाएगा 10 का। कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 10 का। इसके बीच में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो इसके बीच में डिफरेंस हो जाएगा 14 का। कितने का डिफरेंस हो गया, 14 का। इसके बीच में डिफरेंस कितने हो जाएगा, तो इसके बीच में डिफरेंस हो जाएगा 11 का। कितने का हो गया, 11 का। इसके में बीच में डिफरेंस 7 का। ठीक है, और इसके बीच में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 3 का। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितने है, अक्टूबर में कितना है, 14। क्या है, 14 है। बट हमें क्या बोला है, सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट से कम होगा। तो हाईएस्ट से कम कितना है, 11 है। कितना है, 11। और 11 किस मंथ में आ रहा है, तो 11 आ रहा है नवंबर में। किस में आ रहा है, नवंबर में। किस में आ रहा है, नवंबर में। तो हमारा जो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट तो हो रहा अक्टूबर में, हमसे बोला था सेकंड हाईएस्ट डिफरेंस, तो सेकंड हाईएस्ट डिफरेंस आ जाएगा नवंबर में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नवंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नवंबर इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निवेदिता का आंसर आया था, अर्जुन का आंसर आया था, और निवेदिता का ही आंसर आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ये आपके सामने में। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, क्या बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बीजिंग। तो सबसे पहले आना है बीजिंग कंट्री में, तो ये आ गया बीजिंग में, बीजिंग सिटी में। उसमें देखना है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो ये है मैक्सिमम टेम्परेचर ओवरऑल ऑल मंथ्स टुगेदर। तो एवरेज निकालना, क्या निकालना, एवरेज, यानी कि सबको ऐड करके उसको उसका एवरेज निकालना। क्या निकालना, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर को ऐड करना, ये 12 हो गया। ठीक है, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26, प्लस कितना हो जाएगा, 36।
36 प्लस 2 38, 38 प्लस 5 कितना हो जाएगा 43। तो सबका सम कितना आ गया है 43 आ गया। कितने मंथ्स है तो 1 2 3 4 एंड 5 मंथ्स है। कितने मंथ्स है 5। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से और करेंगे हम मैक्सिमम टेम्परेचर। 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स और 8.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8.6। तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 8.6 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। तो इस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिसका आंसर ई आया है निवेदिता का आंसर आया है, अंजलि का आंसर आया तो है बट सही आंसर नहीं है, शुभ लक्ष्मी का आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इसका ना, चलते आगे। राम राम का भी आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आया क्या इस क्वेश्चन का आंसर किसी का, देख लेते हैं किसी का आंसर आया। ऑप्शन नंबर ई वाला जो आंसर है, स्पोर्ट्स ए, अंजलि का आंसर आया, निवेदिता का आंसर 5 का सी आ रहा है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं क्या आएगा आंसर, देखना ध्यान से। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बीजिंग। तो बीजिंग का मिनिमम टेम्परेचर इन सितंबर, तो सितंबर ये रहा, तो सितंबर का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा 9, तो 9 रेशियो लेना है। ठीक है, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर लेना है किसका, ओंटारियो का अक्टूबर में। तो ओंटारियो ये रहा मैक्सिमम, ये रहा अक्टूबर में मैक्सिमम कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। तो इनका लेना है रेशियो, किससे डिवाइड हो जाएंगे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 5 टाइम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3:5। 3:5 यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिन जिन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ अंजलि, शुभलक्ष्मी, उसके बाद निवेदिता, राम, एम मिस्टर महेश, है ना, और ये कौन सा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर सभी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट डीआई पे चलिए आप। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट डीआई पे। तो नेक्स्ट डीआई ये रही आपके सामने में। डीआई आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, सबसे पहले डीआई को रीड करना है। तो देखो ध्यान से क्या बोला है, चार्ट शोइंग शेड्यूल ऑफ ट्रेन फ्रॉम दादर टू भुज, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग फ्रॉम ईच स्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है दादर टू कहाँ जा रही है, भुज जा रही है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या डेटा गिवन है, वो सबसे पहले आपको रीड करना है। ये है स्टेशन के नाम, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, दादर से, फिर वसई गई ट्रेन, फिर सूरत, है ना, फिर ये कहाँ लास्ट में कहाँ पहुंची, भुज पे। ठीक है, ये अराइवल टाइम है, दादर से ट्रेन स्टार्ट हुई है, एंड कहाँ पर हुई है, तो एंड हुई है आपकी भुज में। ठीक है, अब ये टाइम क्या है कि वसई पे कितने बजे आई है, ये 12
53 पे आई है, और छुट्टी कितने बजे है 12:56 पे, यानी कितने मिनट का कितने मिनट हॉल्ट हुई है, तो 3 मिनट हॉल्ट हुई है। अगर ये हॉल्ट वाला गिवन नहीं भी होता, आप देखो जहाँ से स्टार्टिंग होगी वहाँ से हॉल्ट तो होगा नहीं। अब अगर ये हॉल्ट नहीं भी होता तो भी हम निकाल सकते थे, कैसे कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 मिनट का, फिर इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 मिनट का, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 मिनट का, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 मिनट का। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन है यहाँ पे कितने का डिस्टेंस होगा 0 किलोमीटर का। उसके बाद दादर से वसई, दादर से वसई का कितना का डिस्टेंस जाएगा 42 किलोमीटर का, ठीक है। फिर वसई से, है ना, फिर ये वसई से डायरेक्ट दादर से कहाँ का, सूरत का, दादर से सूरत का कितना हो जाएगा 0 से 257 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन क्या है वडोदरा, वडोदरा कहाँ कहाँ से काउंट किया 0 से, 0 से वडोदरा का डिस्टेंस कितना है, 0 मतलब दादर से, तो 386 का है। अगर हमें निकालना है किसका किसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा सूरत से वडोदरा का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, सूरत से वडोदरा का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये सूरत 0 से है, ये 0 से इतना, फिर ये 0 से इतना, फिर ये 0 से इतना, आगे ऐसे चल रहा है वो, ठीक है। आगे क्या बताया है, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन एट ईच स्टेशन, तो ईच स्टेशन से जितने लोग बोर्ड किए गए हैं, है ना, जितने ट्रेन में बैठे हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। और लास्ट स्टॉप जो होगा वहाँ पर कोई पर्सन नहीं बैठा होगा, इसलिए नन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, और इसका आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। तो देखता हूँ मैं कौन सा इसका आंसर करके बताएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हो गया 1 मिनट। क्या पूछा है, किस किस का आंसर आ गया, तो आंसर आया है किसका, तो अंजलि का आंसर आ गया है, शुभलक्ष्मी, अंजलि, अर्जुन, सौम्या, निवेदिता, अर्जुन, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, राम का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फ्रॉम सूरत टू नादिया, ठीक है। तो ये है सूरत आपका, है ना, ये है सूरत, सूरत से 257 किलोमीटर, और यहाँ से कहाँ गई आपकी वडोदरा, वडोदरा नहीं नाडियाड तक चेक करना है ना, तो नाडियाड ये है, सूरत से ये नाडियाड है, ठीक है, तो सूरत से यही आ जाएगा नाडियाड, ये 440 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये 0 से है 257, और ये 0 से है इतना, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालना है, तो 440 में से हम कितना माइनस करेंगे 257 माइनस कर देंगे, तो 440 में से कितना माइनस करेंगे 257, तो 10 में से 7 गया कितना आ जाएगा 3, 3, 13 में से 5 जाएगा कितना जाएगा 8, और 3 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 183, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 183 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 183 किलोमीटर। तो जितने लोगों ने 183 किलोमीटर आंसर दिया है उनका आंसर सही है। लास्ट में किसका आंसर आया है, तो मिस्टर महेश का भी आंसर सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपका इजी कैसे होता है, क्वेश्चन इजी ऐसे ही होता है कि अगर आपने डेटा को अच्छे से रीड कर लिया, मैं आपको रीड करके सुना रहा हूँ, तो आपको ध्यान है कि भाई कौन सा पोर्शन कहाँ दिया हुआ है, आराम से शांति से अपनी स्पीड से करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे डीआई के, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। डीआई के वैसे भी फ्री के नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं, या तो एवरेज पूछेगा, या तो क्या कम है या क्या ज़्यादा है, कितना, है ना, कितना मोर है कितना लेस है, ठीक है, यही पूछता है और कंपैरिजन करता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो होते नहीं है।
बस डेटा को आपको अच्छे से इंटरप्रेट करना होता है और डेटा को अच्छे से यूज़ करना होता है। तो उसका बेस्ट वे यही है कि आप थोड़ा सा टाइम लेके पहले डेटा को रीड कर लीजिए कि कौन सा पोर्शन क्या कहाँ दिए गिवन है, और फिर हमें सीधा सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर से इसका जल्दी से आंसर करके बताइए। इसके जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऊपर गिवन है, ठीक है। ऑप्शन में बता देता हूँ, ये है ऑप्शन गिवन है ऊपर, ठीक है। ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये लिखे ऑप्शन। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आया क्या आंसर? आंसर अर्जुन मुंडा यस बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी किसी का आंसर आया नहीं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा आपसे, देखना भी ध्यान से। क्या बोला, हाउ मच टाइम डज द ट्रेन टेक रीच अहमदाबाद आफ्टर डिपार्चिंग फ्रॉम आनंद जंक्शन। तो आनंद जंक्शन ये रहा, आनंद जंक्शन से कहाँ है, उसको अहमदाबाद आना है, ठीक है। तो कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो आनंद जंक्शन से कितने बजे छुट्टी है वो, ये है डिपार्चर टाइम, ये तो आने का टाइम है, ये इसको नहीं लेना, क्या लेना, डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम कहाँ है, कितने बजे, तो 6:45 AM पे वो वहाँ से उस स्टेशन से यानी आनंद जंक्शन से डिपार्चर हुई है। उसके बाद वो पहुंची कितने बजे अहमदाबाद पे, तो अहमदाबाद पे पहुंची कितने बजे, तो अहमदाबाद पे पहुंची वो 8 बजे। कितने बजे पहुंची, 8 बजे, ठीक है। तो 6:45 से 15 मिनट में क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 15 मिनट यहाँ हो गया उसको, 15 मिनट यहाँ मिल गए, और फिर 7 से 8 पे कितना टाइम लगेगा उसको, 1 आवर लगेगा। कितना लगेगा, 1 आवर। तो जो टोटल आवर होगा वो टोटल टाइम होगा कितना हो जाएगा, 1 आवर 15 मिनट होगा। कितना हो जाएगा, 1 आवर 15 मिनट। तो डिपार्चर से और स्टेशन पे अराइवल टाइम से आपको डिफरेंस लेना है। ये 6:45 है, 15 मिनट में 7 बजेगा, 7 से 8 का डिफरेंस 1 आवर का। तो टोटल जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो डिफरेंस हो जाएगा आपका 1 आवर 15 मिनट। ओके, चलिए आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आंसर आ गया है किसका, आंसर आ गया सौम्या का, निवेदिता, अंजलि, पिंटू, अर्जुन, शुभलक्ष्मी, राम। राम का आंसर आ गया है। चलिए वेरी गुड, सभी को क्लियर। चलिए आगे, अब हम आगे चले, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। इंक्लूडिंग हॉल टाइम नहीं बोला था उसमें, है ना, इंक्लूडिंग हॉल टाइम नहीं लेना है आपको। चलिए पिंटू का आंसर आ गया है ए। देख लेते हैं क्या पूछा है ना। पिंटू ने सबसे पहले आंसर किया है। देखो भाई क्या बोला है, व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग फ्रॉम वसई एंड फ्रॉम अहमदाबाद इन ट्रेन, ठीक है। तो पैसेंजर का देख क्या देखना है, पैसेंजर का रेशियो लेना है। क्या लेना है, पैसेंजर का रेशियो। वसई हो गया, वसई ये है, वसई में कितने लिए थे, 378 पैसेंजर बैठे थे। और किसमें बोल रहा है भाई, किसमें बोल रहा है, अहमदाबाद जंक्शन में। तो अहमदाबाद जंक्शन ये हो गया, अहमदाबाद जंक्शन ये हो गया, इसमें कितने पर्सन बैठे थे, तो इसमें 306 पर्सन बैठे थे। इनका लेना है रेशो। तो इनको क्या ले लेना है, रेशियो ले लेना है, ठीक है। क्या लेना है, रेशियो। तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 से जाएगा ये कितना टाइम्स से जाएगा, 6 टाइम्स।
बचेगा 1, 3 टाइम्स चले जाएगा। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 टाइम जाएगा, 1 टाइम चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर लीजिए किससे, 3 से, 3 से जाएगा 2 और 1 टाइम्स। ये 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 17 टाइम्स। और इसमें कुछ कटेगा क्या, 21:17 में और कुछ डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21:17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पिंटू ने सबसे पहले आंसर दिया था, पिंटू, उसके बाद अंजलि, फिर सौम्या, ठीक है, पिंटू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, यस, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके, और बताइए। वीडियो को पॉज करके बोला, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए जल्दी से आंसर। अर्जुन पीछे चल रहा है क्या, भाई लाइव पे क्लिक कर लेना, जो लोग हैं ना जो पीछे चल रहे हैं। और सभी लोग सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर कर देना, ठीक है, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है। ओके, चलिए 1 मिनट का टाइम खत्म हो गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन को, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन में बोला है, इफ हॉल्ट टाइम, स्टॉपिंग टाइम ऑफ द ट्रेन एट वडोदरा इज डिक्रीज बाय 2 मिनट। ठीक है, तो जो हॉल्ट टाइम है, हॉल्ट टाइम को 2 मिनट घटा दिया। अगर हॉल्ट टाइम को 2 मिनट घटा दिए तो ट्रेन जो नेक्स्ट स्टेशन पे क्या होगी, 2 मिनट पहले पहुंचेगी, जो भी उसका टाइम होगा। ठीक है, मान लो किसी ट्रेन का टाइम है 8 बजे का, अगर उसका 2 मिनट टाइम कम कर दिया तो वो कितने बजे पहुंचेगी, तो वो 8 बजे ना पहुंचते हुए कितने बजे पहुंचेगी, वो पहुंचेगी 5:88 पे। फाइव फाइव कितने पहुंचेगी, 5:58 पे पहुंच जाएगी। सॉरी, 5:55 नहीं, 7:58 पे क्या हो जाएगी, वो पहुंच जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, एंड इंक्रीज 23 मिनट। इंक्रीज का मतलब क्या है कि अगर किसी स्टेशन पे उसको 8 बजे पहुंचना था तो उसका टाइम कितना इंक्रीज कर दिया है, कितना बढ़ा दिया, 23 बढ़ा दिया। तो अब वो 8 बजे ना पहुंचते हुए कब पहुंचेगी, तो 8:23 पर पहुंचेगी। कितने पहुंचेगी, 8:23 पर। तो जब टाइम कम करेंगे तो वो टाइम से पहले पहुंचेगी, और जब टाइम को इंक्रीज करेंगे तो टाइम के बाद पहुंचेगी, है ना, टाइम के बाद। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं आगे। हाँ, एट अहमदाबाद एट व्हाट टाइम ट्रेन रीच टू भुज। तो देखो, अगर हम किसी ट्रेन का टाइम 2 मिनट कम करेंगे तो पूरी जर्नी का जो टाइम होता है वो भी कितने मिनट कम हो जाएगा। तो पूरी जर्नी में मान लो यहाँ से इसने ट्रेन स्टार्ट करी, ये स्टेशन, ये स्टेशन, ये स्टेशन, ये स्टेशन, या कहीं भी बीच में अगर उसने 2 मिनट टाइम कम किया है तो पूरी जर्नी का टाइम कितना कम होता है, तो पूरी जर्नी का टाइम 2 मिनट कम होता है। ठीक है, और मान लो ये स्टेशन पे उसने 23 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। 23 मिनट एक्स्ट्रा लेने का मतलब क्या है, वो लेट हो गई, वहाँ पर कितनी हो गई, लेट हो गई है, डिले कर दिया 23 मिनट। तो पूरी जर्नी कितने मिनट डिले हो जाएगी, तो पूरी जर्नी 23 मिनट क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो +23। तो जो चेंजेस आया वो कितने का आया, ये हो गया -2 का, और ये हो गया +23 का। तो चेंजेस कितने का आया होगा, +21 का चेंजेस आया होगा। कितने का आया होगा, +21 का चेंजेस आया होगा। ठीक है, +21 टाइम बढ़ा देना है। कितना टाइम बढ़ा देना है, +21 टाइम बढ़ा देना है। तो किससे बोला है, अहमदाबाद से कहाँ चेक करना है आपको, भुज पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, अहमदाबाद से कहाँ पर चेक करना है, भुज पे। और भुज पे कब वाला ट्रेन, कब वाला टाइम चेक करना है, तो रीचने, पहुंचने वाला, रीच रीच। तो ये हो गया अराइवल टाइम। अराइवल टाइम किसका देखना है, भुज का।
तो भुज को किस टाइम पे पहुंचना चाहिए था? भुज को 5:40 पे पहुंचना चाहिए था, 5:40 AM पे पहुंचना चाहिए था। वो कितने मिनट एक्स्ट्रा लेंगे? 21 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। तो 40 प्लस 21 यानी कितना हो जाएगा? 61। 61 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 आवर और कितना हो जाएगा? 1 मिनट। 1 आवर 1 मिनट। यहाँ कितना बच चुका है? 5। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 बज के कितने मिनट आएंगे? 01 मिनट आ जाएगा। 6:01 मिनट, है ना? 6 o'clock और 1 मिनट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जिन जिनका आंसर है उसका आंसर सही है। आंसर किसका आया था? महेश का आया था, सौम्या का आया था, पिंटू का आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर लेट होगी तो पूरी जर्नी में लेट होगी। वो राम का भी आंसर आ गया है। और जो टाइम डिक्रीज करेगा तो पूरी जर्नी का टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, है ना? ध्यान रखना उस चीज को, ठीक है? अगर पूरी जर्नी में ट्रेन कहीं भी अगर आधे घंटे लेट होती है तो वो पूरी जर्नी भर आधे घंटे लेट रहती है ना? ये तो हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, ये तो हमको पता ही है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास है 1 मिनट का टाइम, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, हो गया क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आंसर आया, किस किस का आंसर आ गया है? आंसर आ गया है शुभ लक्ष्मी का आंसर आ गया है, ठीक है। पिंटू का आंसर आ गया है। और देन किसका आंसर आ गया है? पिंटू, राम और मिस्टर महेश का आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन विच टू स्टेशन इज सेकेंड लोवेस्ट। तो हमें देखना है डिस्टेंस बिटवीन विच टू स्टेशन सेकेंड लोवेस्ट देखना है। क्या देखना है? सेकेंड लोवेस्ट आपको डिस्टेंस देखना है। तो ये रहा डिस्टेंस का कॉलम, इसमें चेक कर लीजिए कि इसमें हमें क्या देखना है? लोवेस्ट देखना है। क्या देखना है? लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब कम से कम। इसकी बात कर रहा है कम से कम। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 42 का डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा, 42 से 257 बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इसमें हम यहाँ चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो मिनिमम चेक करना है, मैक्सिमम चेक नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? आपका 100 से ज़्यादा का डिफरेंस होगा, है ना? तो यहाँ भी हम चेक नहीं करेंगे। हाँ, मगर यहाँ ज़रूर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो ये 400 से कितना है? ये कितना है आपका? तो ये है 386। कितना कम है? तो ये हैगा 14। कितना कम है यहाँ पर? 14 ऐड करेंगे तो कितना आपका 400 आएगा। फिर यहाँ से ये वैल्यू कितनी है? 422। कितनी है? 422। 422 है, तो यहाँ कितना है? 22। तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 3 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 36। किसके किसके बीच में? तो वडोदरा और आनंद जंक्शन के बीच में 36 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी कितने का डिफरेंस होगा? तो यहाँ 18 का डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस हो जाएगा? तो यहाँ 46 का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ कितने का डिफरेंस हो जाएगा? तो यहाँ भी 100 के ऊपर का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये भी हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हमें बोला था डिस्टेंस बिटवीन विच टू स्टेशन सेकंड लोवेस्ट। तो सबसे लोवेस्ट कितना है? सबसे लोवेस्ट है 18 किलोमीटर। कितने का? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के बाद जो सेकंड लोवेस्ट है वो कितना है? 36 है। कितना है? 36। और ये किस किस स्टेशन के बीच में है? तो ये स्टेशन के बीच में है, वडोदरा और आनंद जंक्शन। किसके बीच में?
वडोदरा और आनंद जंक्शन के बीच में है। तो वडोदरा आनंद जंक्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वडोदरा और आनंद जंक्शन। ठीक है, तो बताओ हो गया सभी को क्लियर क्वेश्चन? हाँ, क्या हो जाएगा, वडोदरा और आनंद जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, हो गया सभी को क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया है ना? तो आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर ना? कैसे प्लस माइनस करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट डीआई ये रही आपके सामने में। सबसे पहले डीआई का हम डेटा रीड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना भी ध्यान से। ठीक, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 1000, तो ये जो दिए है आपको 12 नहीं है, ये कितना है 12,000 है, ये कितना है 10,000 है, ये कितना है 10,000 है। ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 1000 पासिंग ओवर ब्रिज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या है, 8 से 11 AM तक। अगर हम ट्यूसडे बात करें तो 15,000 गाड़ी क्या की है, क्रॉस की है किससे, ब्रिज से। ठीक है, फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे में कितना 1 PM से 4 PM पे कितने थाउजेंड, तो 8,000 जो व्हीकल्स है वो क्रॉस किया है, इसका ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद इंटरवल्स, डिफरेंस टाइम इंटरवल ऑन द डिफरेंट डे एंड वीक। ये डे हो गया है ना, वीक के ये डेज हो गए, ये 6 डेज पे पूरा क्या होता है, तो ये व्हीकल्स ट्रैवल होते हैं। ये 8 AM से 11 वाला है, 11 से 1 PM, 1 से 4 PM, 4 से 7 एंड 7 से 10 PM तक है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग। ठीक है, चलिए तो हो गया, डेटा रीड करके हो गया, 6 डेज हो गए हैं, ये 1000 में गिवन है, ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। अब बताना है कि जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो 1 मिनट हो चुका है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग 7 PM टू 10 PM। तो 7 PM टू 10 PM तो ये हो गया। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग, तो डिफरेंस लेना है, क्या लेना है, डिफरेंस क्रॉसिंग 11 AM टू 1 PM, तो 11 AM टू 1 PM ये हो गया। ठीक है, और किस किस दिन का लेना है, तो ट्यूसडे का लेना है। ठीक है, थर्सडे का लेना है, और किसका लेना है, सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे का। ठीक है, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे का सबसे पहले किसको जोड़ लो, 11 AM से 1 PM वाला ऐड कर लो, और 7 PM से किसका, 10 PM वाला, किसका, ट्यूसडे ये वाला। ठीक है, थर्सडे ये वाला, और कौन सा वाला, सैटरडे ये वाला। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर, सेम डेज, 7 5 हो गया, ये हो गया थर्सडे, और ये हो गया सैटरडे, इनको ऐड करना है। ये हो जाएगा 12 + 7 कितना हो गया, 12 + 7 हो जाएगा 19, 19 + 6 कितना हो जाएगा, 25,000, कितना हो गया, 25,000 यहाँ का हो गया। ये हो जाएगा 5 + 7 12, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17,000। तो यहाँ का जो सम आ जाएगा कितना हो जाएगा, 17,000 व्हीकल्स। ठीक है, और इन दोनों को क्या पूछा था, डिफरेंस, क्या पूछा था, डिफरेंस। तो डिफरेंस कर लीजिए भाई, तो 20,000 माइनस 17,000, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8,000। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अंजलि किशन का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी गुड अंजलि। और पिंटू का आंसर नहीं है इस क्वेश्चन में, शुभलक्ष्मी। ठीक है, राम, अर्जुन,
है ना। बाकी लोग कहाँ गए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए 10 क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ, रचना का आंसर आ गया है। चलिए, तो जल्दी आंसर करना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर किस किस आ गया था। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर रचना पिंटू को आम का आ गया था आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन को, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग ऑन ट्यूसडे, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल्स किस दिन देखना है, क्रॉसिंग ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे ड्यूरिंग 1 PM to 4 PM। तो 1 PM to 4 PM ये वाला पोर्शन देखना है। सबसे पहले किस में देखना है, ट्यूसडे में, तो ये हो गया आपका ट्यूसडे, है ना। फिर देखना है सैटरडे में, ये हो गया आपका सैटरडे, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग ऑन थर्सडे और थर्सडे में, और किस में चेक करना है, थर्सडे, थर्सडे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है किसका, यही 1 PM से 4 PM वाला ही है। इसमें आपको दो दिन का ऐड करना है। किसका ऐड करना है, पहले ट्यूसडे का प्लस किसका, ट्यूसडे प्लस किसका होगा, सैटरडे। तो ट्यूसडे को कितने हैं, ट्यूसडे को है 10,000 प्लस सैटरडे को कितने हैं 7,000 माइनस ये हो गया 10,000 प्लस ये क्या हो गया आपका 7,000 माइनस, ठीक है। माइनस क्या करना है, 1 PM से 4 PM वाला कौन सा वाला, तो ये करना है हमको क्रॉसिंग व्हीकल्स क्रॉसिंग ऑन थर्सडे। किस पे करना है, थर्सडे। तो थर्सडे को कितना है, तो थर्सडे को है 7, कितना है थर्सडे को 7 है। तो 7,000 कर देंगे माइनस, तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द 10,000। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द 10,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है निवेदिता का, पिंटू, मिस्टर महेश, रचना, सरोजिनी, राम, अर्जुन, ठीक है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया था, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, सबसे पहले आंसर आया है किसका, पिंटू का आंसर आ गया, वेरी गुड पिंटू। चलिए अब चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। देखना भाई ध्यान से, क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग टाइम, डिक्रीज देखना है, परसेंटेज डिक्रीज देखना है, ठीक है। 8 AM, 8 AM तो 11, ये वाला पोर्शन में देखना है। अब इस वाले पोर्शन में किस डे का देखना है, वेडनेसडे का, ठीक है, वेडनेसडे का देखना है। और इसको कंपेयर किससे करना है, 7 PM to 12 PM। तो 7 PM to 12 PM ये हो गया वेडनेसडे का। तो इसका हो गया 10, इसका हो गया 6। तो इससे कितने का डिक्रीज हुआ है, तो 10 से वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी वैल्यू हो गई, 6। कितना कम हुआ है, तो 4 कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है। तो कितने % कम हुआ है आपसे पूछ रहा है, कितना कम हुआ है, 4।
तो 4 को कंपेयर करना है इनिशियल वाले में, इनिशियल कितना है 10 और परसेंटेज में बताना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40%, कितना हो जाएगा 40%। तो कितने का डिक्रीज हो चुका है, तो 40% का डिक्रीज हो चुका है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए जल्दी से आंसर कर लीजिए। तो सबसे पहले आंसर किया था पिंटू ने, फिर राम, मिस्टर महेश, निवेदिता, है ना, अंजलि, किशन और रचना, और राम का आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्ट। क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग द ब्रिज 8 AM टू 11 AM। तो जगह 8 AM टू 11 AM सबका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। ठीक है, तो सबको पहले ऐड करो। 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, 30 + 15 कितना हो जाएगा 45, 45 + 10 कितना हो जाएगा 55 + 1 कितना हो जाएगा 56, 56 + 10 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 66 + 6, 66 + 3 कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69,000। एवरेज निकालना है, कितने डेज है 1 2 3 4 5 6, 6 से करेंगे डिवाइड, 6 से जाएगा ये 1 टाइम, कितना बचेगा 3, जिससे जाएगा कितना आपका 1 टाइम चले जाएगा। ठीक है, फिर 6 से जाएगा आपका क्या 3, 3 नहीं बचेगा, फिर जाएगा 1 टाइम चले जाएगा। ठीक है, तो 11,000 समथिंग का जाएगा, कितना जाएगा 11, 11 हो गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, फिर जाएगा आपका 5 टाइम्स, 5 टाइम्स चले जाएगा, फिर बचेगा 0, तो 11,500 कितना जाएगा 11,500। यानी कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वालों का आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 40% था। पिंटू का आंसर आ गया था इस क्वेश्चन का, रचना का आंसर आ गया था, अंजलि का आंसर इस क्वेश्चन का नहीं आया था। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद। और साथ में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी है। जो भी कमेंट करेगा मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दूंगा, कब, नेक्स्ट वाली क्लास होने से पहले। ठीक है, तो सभी को इसका क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, और साथ में ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, चलिए, तो इम्पोर्टेंट